मथुरा बलदेव पब्लिक स्कूल में हुए दुष्कर्म के मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने पीड़ित परिवार से जल्द ही मुलाकात करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पीड़ित बालिका को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही। बता दें कि छाया गौतम राष्ट्र जनहित में कई बार जनता की लड़ाई के लिए जानी जाती है। बलदेव पब्लिक स्कूल की बालिका को न्याय दिलाने को आगे आए हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम। शब्द भी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो इतना पीड़ादायक जो काम हुआ है वहाँ पे, वो सब हुआ है, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर मैं इतना उम्मीद रखती हूँ, पूरा विश्वास रखती हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू बिल्कुल एक है। इस तरीके से ये लोग अगर आतंकी हम लोगों को चिन्हित करके और वो भी हिंदू के नाम पे टारगेट करके इस तरीके से मारेंगे तो हिंदू अब एक हो चुका है और हमारे साथ भी हिंदूवादी सरकार है। तो अभी ये पूरी जनता, पूरा देश और पूरे हिंदू और पूरे सनातनी आंख पसार के भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और मैं जानती हूँ, पूरा विश्वास है कि एक बड़ा कुछ ऐसा होगा जो हिंदुओं की आत्मा को शांति मिलेगी। एक बार फिर से, क्या बलदेव पब्लिक स्कूल की जो बालिका थी 3 वर्षीय मासूम के साथ जो हुआ है ये घटना, दुष्कर्म का मामला, उसको न्याय मिल पाएगा, इंसाफ दे पाएगी भाजपा? मैं इस बीड़ा को उठाने के लिए तैयार हूँ। निश्चित तौर पर उसको न्याय मिलेगा और हम न्याय दिला के रहेंगे। चलिएगा, आंखों से निकलते आंसू अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और तो और परिजनों की डगर कहीं तक। मथुरा के अभी हाल ही में नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार साहब ने पदभारी ग्रहण किया था। उसके चंद दिनों के बाद एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आ जाता है। हालांकि परिजनों को सांत्वना देते हुए एसएसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन सीसीटीवी भी खंगाले गए, मगर उसमें कहीं तक ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता। अभी जांच आने का इंतजार है। शिक्षा के इस मंदिर का रसूखदार चेहरा आया है सामने। आखिरकार देवी की पूजा की जाती है। मथुरा जनपद के बलदेव विधानसभा में ये मामला हो जाता है। कई बार के बलदेव से विधायक पूरन प्रकाश जी वहां पर पीड़ित परिवार की सुध लेने या अन्य कोई भी भाजपा का नेता वहां पर पीड़ित से मिलने तक नहीं गया, जबकि उस बालिका का ये कहना है कि जब वह बालिका लगभग 3:15 बजे अपने घर पहुंचती है स्कूल से, तो वो कहती है हमारे चोट लगी है। उसका पूरा जो ड्रेस था वो खून से लथपथ था। आप ही बताइए, यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बच्ची के जो वो अंग में लगा है, क्या वो कहीं किसी टेबल से लग जाती तो हाथ में, उंगली में, पैर में लगती, मगर जिस जगह पर वो हुआ है गोपनीय अंग पर, क्या वहां पर टेबल से चोट लगेगी, खून निकलेंगे? आखिर ये मामला पूरा दुष्कर्म का है। इस मामले को क्यों जो है सामने नहीं आने दिया जा रहा? आखिरकार पीड़ित परिवार को लालच के दाने भी फेंके जा रहे हैं। इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जनपद मथुरा के राजनीतिक पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं, ये देखते हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा, मगर यहाँ पर जो है पुलिस 10 बार सोच रही है ऐसे व्यक्ति पर शिकंजा कैसे कसा जाए जो कि राजनीतिक गलियारों से भी गहरा नाता रखता है। इसी को लेकर हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने बताया, मैं पीड़ित परिवार से कंधा मिलाकर राज्य की राजधानी लखनऊ या देश की राजधानी दिल्ली हो, जरूर उस बच्ची को न्याय दिलाकर ही दम लूंगी। मथुरा से संवाददाता कृष्णा गुप्ता। जनपद मथुरा के बलदेव विधानसभा क्षेत्र में बलदेव पब्लिक स्कूल में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक बार फिर से वो याद आ रही है 16 दिसंबर की वो काली रात, जिसे नाम दिया गया था राजधानी में दामनी। ऐसा ही कुछ हुआ मथुरा के बलदेव में। बलदेव पब्लिक स्कूल में हैवान ने बनाया एक मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार। आखिरकार इस मामले को लेकर हमारे साथ आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष जो कि राष्ट्र जनहित के मुद्दों को उछाला है, उसको लेकर मथुरा की जिला कारागार में कई बार जो है निरुद्ध भी रही है। किसके लिए? जनता की आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं छाया गौतम। उसको लेकर हमारे साथ आज छाया गौतम जी एक बार और फिर से हैं। क्या कहना चाहेंगी? बलदेव पब्लिक स्कूल पर एक मासूम के साथ दुष्कर्म का जो मामला हुआ है, उसको हिंदू धर्म में एक तरफ देवी की पूजा की जाती है, तो वहीं कन्या के साथ ऐसा एक मामला प्रकाश में आया है। इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से कहीं तक कतरा रहा है। पीड़ित परिवार को लालच के दाने भी फेंके जा रहे हैं।
जैसा कि आपने बताया कि देवी के रूप में पूजा जाता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्राथमिकता दी है कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों की सुरक्षा वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और जो हुआ है अभी 10 दिन पहले घटना हुई और अपराधी अभी तक कहीं निरुद्ध नहीं है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये निश्चित है कि हिंदू धर्म में बेटियों को और बच्चियों को पूजा जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूर्व में भी अगर देवी देवता थे तो राक्षस थे, आज भी समाज में ऐसे राक्षस हैं। ऐसे राक्षसों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, निश्चित तौर पर मैं ये भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ विधायक मंत्री मौजूद हैं वो सब संज्ञान लें इस बात का और कार्रवाई होनी चाहिए। उस पीड़ित परिवार से जाके मिले और अगर वो लोग इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो मैं चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, कहीं तक उस पीड़ित परिवार के साथ जाना पड़े तो मैं इस मुद्दे को उजागर करूंगी। इस और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई हूं और मैं इस मुद्दे को ऊपर तक लेके जाऊंगी। निश्चित तौर पर उस 3 साल की अबोध बालिका को मैं न्याय दिला के रहूंगी। जी, और क्या कहेंगी, कल बीती रात जो एक मामला हुआ है मसानी पर, व्यापारी नेता की रात करीब 10 बजे करीब थाना गोविंद नगर क्षेत्र मसानी मुद्दाम पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से बार बार यही कहना चाहती हूँ कि जंगल राज ना बनने दें इस उत्तर प्रदेश को। और सब लोगों को उम्मीद है बीजेपी सरकार से। तो जिस तरीके से कल जो गोली मारी गई है एक व्यापारी को, तो यहाँ जंगल राज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं उस कांड को, अभी भी अपराधी हाथ में नहीं आया है। तो मैं विश्वास रखती हूँ भारतीय जनता पार्टी पे कि वो कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा एक्शन लेगी। और प्रशासन से भी ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा बहुत संगठन और हिंदू सब एक होकर, एकजुट होकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसके मामले हो, चाहे हिंदू धर्म से जुड़े हुए मामले हो, सभी हिंदू अब जाति में नहीं बटे हुए हैं, सब लोग एकजुट होकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि प्रशासन का हमको सामना करना पड़े या शासन के खिलाफ हम एक शब्द भी बोले। तो शासन और प्रशासन एकजुट होकर हमें न्याय दिलाए और हमारे पूरे वर्ग को न्याय दिलाए, हिंदू समाज को इस तरीके से तड़पना ना पड़े। ये बताओ कि जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी को आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पहुंचकर उनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मसलन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शहीदों की चिताओं पर लग जाएंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, लेकिन जवान कब तक शहीद होते रहेंगे?